यार आपने बदला लेना था, कत्ल करना था, क्या पुलिस अदालतें इंसाफ नहीं देती? सर पुलिस अदालतें इंसाफ देती हैं, ठीक है। 2020 में उन्होंने मेरा भाई मुझसे छोटा था तैयब नाहक कत्ल कर दिया। चंद एक 20-22 हज़ार रुपये रकम के पीछे। मेरी इंस्टॉलमेंट की शॉप थी, उन्होंने मुझसे मोबाइल लिया हुआ था वकास वगैरह ने, ठीक है। पैसों के तनाज़े पे उन्होंने मेरे भाई को भरे चौक में फायर मार के नाहक कत्ल कर दिया, ठीक है। पुलिस ने हमें इंसाफ दिलाया, ठीक है। पुलिस ने उन्हें कार्रवाई करके पकड़ के उन्हें जेल भेजा, ठीक है। जेल के बाद हमें अदालत से भी इंसाफ मिल रहा था, हमारा केस ज़ेर समाअत था, ट्रायल चल रहा था हमारा, ठीक है। जब हमारा ट्रायल चल रहा था तो इसी दरमियान उन्होंने बाद में मेरे छोटे भाई एक को कत्ल कर दिया और दूसरा जो मुझसे छोटा था अवैस, उसको फायर मार के ना ज़ख्मी कर दिया, ठीक है जी, उसे ज़ख्मी कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर भी हम लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, किसी को भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुल्जिमान अंदर थे जो बाद में थे, ठीक है। हमने उन्हें भी कुछ नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि हमें पुलिस पे अदालतों पे यकीन था, हम पुलिस और अदालतों की मान के चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमारा केस सेशन कोर्ट में ज़ेर समाअत हो गया, ट्रायल चल पड़ा हमारा। ये लोग वहाँ पे भी आते थे, वहाँ पे आके हमें तड़ियाँ लगानी, ठीक है, हमें मतलब कि धमकियाँ देनी, संगीन नताइज की धमकियाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਤਾ है, ਤੁਹਾਡੇ दूसरे ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ मारना सी, बच गया ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ वारी है, इस तरह, ठीक है। हमें हुटिंग करनी, गालियाँ वगैरह देनी, ठीक है। इसका जो चाचा था वो सारी टीम तश्कील देकर लेके आता था, कम से कम कोई 30-35 लड़के हर तारीख पे लेके आने उन्होंने, उनका यही मामूल था, ठीक है। उसके बाद ये मेरा खाला का बेटा है, अच्छा। हमारा कज़न है, ठीक है, ये मेरा छोटा भाई है। इन लोगों का उनके साथ सेशन कोर्ट के अंदर झगड़ा हुआ है, ठीक है, इनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा वहाँ पे जो मुलाजमीन थे उन्होंने ख़त्म करवा दिया, पैचअप करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट डेट पे इन लोगों ने फिर अपना प्लान किया कि हुण असीं इहनूं नहीं छड्डना, ठीक है, हुण असीं भी बदला आप अपने हाथ नाल लेना। पुलिस ने इंसाफ दिया, मुल्जमान को पकड़ लिया, फिर अदालत ने भी इंसाफ किया, उनको सजा हो गई, जेल चले गए। फिर आपने इतना बड़ा कदम, एक जान ले ली दोबारा। एक तो ना इंसाफ नहीं मिल रहा था, फिर आपने इंसाफ लेने के लिए अपने तौर पर सामने आए। हमें इंसाफ मिल रहा था, जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया वो जेल के अंदर थे, अदालत उन्हें, हमें अदालत पे यकीन है अदालत हमें इंसाफ दिलाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो उसके बाहर लवाकीन थे, उसका चाचा, उसका बाप, ठीक है, उसके साथ उसके जो दोस्त थे, वो 5-6 घर हैं जिनके साथ हमारी मुखालफत है, ठीक है। वो लोग, उनका यही माइंड था कि हमारे साथ सुलह करें, ठीक है, हमसे डर जाएं, ठीक है। लेकिन हमारा भाई कत्ल हुआ था, ठीक है। अदालत का जो ट्रायल था वो बहुत मीन्स के लेंथी था, ठीक है। फिर इन लोगों के साथ जब उनका झगड़ा हुआ है, ठीक है, इन लोगों ने अपना मतलब कि, आपने तो नहीं कहा कि हमने बदला लेना है, मारना है, ये बड़ा लड़ाई करता है? मेरा माइंड था, माइंड साहब का देखें जी, मेरा भाई मर्डर हुआ है, ठीक है, मेरा दिल, मेरा खून खोलता। क्या बातें होती थी आपकी कजन के साथ, क्या करना है आपने आइंदा? कजन के साथ मेरी यही बातें होती थी, जब इनका झगड़ा हुआ है ना उनके साथ सेशन कोर्ट में, इन लोगों ने कहा कि हुण असीं उन्होंने नहीं छड़ना, अच्छा, ठीक है। मैंने इन्हें समझाया कि यार साडा केस लगा है, केस खराब ना करो, ठीक है। इन्होंने कहा जी असीं नहीं छड़ना। नेक्स्ट डेट पे मेरी पेशी थी, मेरी शहादत थी, मैं शहादत दे रहा था ऊपर, ठीक है। ये लोग उस दिन सेशन कोर्ट नहीं है, ठीक है, घर से आए हैं लेकिन सेशन कोर्ट अंदर हमारे पास नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैं अपनी शहादत दे के चला गया हूँ, ठीक है। इनका पूरा माइंड था, इन्होंने माइंड बना के रास्ते में उसकी रैकी ली, उसकी रैकी लेके फिर उसे फायर मार के कत्ल कर दिया। आप बदला लिया अपने भाई का, ठीक है। आप आगे हैं जरा जी सर। ये वो मुल्ज़म है जिसने कत्ल करने में कोई आर नहीं समझी, फायरिंग की, सरेआम फायरिंग की, असला कैसे इस तक पहुंचा और फिर इतना बड़ा काम किस तरह सर अंजाम दिया, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। बताएं जी, आपके पास पिस्टल कैसे आया? सर हम प्रोटेक्शन के लिए लेके जाते थे हर तारीख पे, तो लाइसेंस ही पिस्टल से हमारे पास, तो लाइसेंस ही था ये भी पिस्टल? जी सर, लाइसेंस ही था। अच्छा। तो गाड़ी में हमारे पास पड़े होते थे, तो सर मैंने गाड़ी से कैरी किया और फिर उसके पीछे लग गए सर। हमारा पूरा माइंड था इस तारीख पे इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सर 3-4 मरतबा हमारे साथ तारीखों पे भी इन्होंने हमारे साथ, हमारी की मुँह मारी भी हुई है, लड़ाई भी हुई है, ठीक है सर।
और ये शराफत था, मैं खाला के साथ था, तो उस टाइम भी इसने धमकी दी थी क्या कि जिस तरह आपके पहले बेटे को कत्ल किया इसी तरह बाकियों को भी कर देंगे। अच्छा, तो सर इसी वजह से फिर आपको गुस्सा आ गया? जी सर। फिर आपने कत्ल का प्लान बनाया? जी सर, इनके साथ जो बाकी लड़के थे वो भी हमारा किस्तों का इंस्टॉलमेंट का काम था सर, तो हम जाते थे किस्तें वगैरह लेने। तो एक जो जगह पे ये लड़का भी आया इनके पीछे, जो कासिम जो लड़का था सर, तो पिछले केस का सर, जो तैयब के केस का सर, उसने ना वहाँ पे आके, हम दुकान पे गए हैं, वहाँ पे ना वीडियो भी बनी हुई है इस चीज़ की कि हमारे पीछे पिस्टल लेके आए थे सर, हम किस्त लेने गए थे सर। तो इन्होंने सर हद कर दी हुई थी, इन्होंने हमें मार ही देना था एक दिन, इसी वजह से हमने सर ये कदम उठाया। इसलिए ये कदम उठाया? जी सर। मोटरसाइकिल पे आप जो फायरिंग कर रहे हैं, जी सर, ऐसे लग रहा है कोई फिल्मी सीन है, कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन वो हकीकी मनाजिर हैं। आपने हकीकत में जान ले ली किसी की। क्या फिल्मों से मुतासिर होकर इस तरह का इकदाम उठाना पड़ा? नहीं सर, फिल्मों से नहीं मुतासिर। वो स्टाइल तो फिल्मी अंदाज में आपने फायरिंग की और फिर वो बंदा मौत के घाट उतार दिया, फिर आप फरार हो जाते हैं, फिर बाद में पुलिस पीछे जाती है, फिर गिरफ्तार करती है, फिर आप गिरफ्तार भी हो जाते हैं। ये डर खौफ पहले नहीं होना चाहिए आपको? शर्मिंदगी नहीं है कि आपने कत्ल किया है, एक की जान ले ली है? सर शर्मिंदगी भी है, लेकिन इन्होंने हमारे भी भाई को कत्ल किया था सर। उसके बाद ये हमारे पीछे पड़े हुए थे, ज़ाहिर बात है इन्होंने एक ना एक दिन हमारा भी एक भाई को पहले कत्ल कर दिया, उसके बाद एक सर वो फिर अभी भी उस पर चारपाई पे है सर, वो ना चल सकता, ठीक है सर, अब ऐसा उसका नाम है सर। तो उसके बाद ये हमारे पीछे पड़े हुए थे सर। दोनों पिस्टल लाइसेंस ही थे आपके? जी सर। तो एक से भी फायर कर सकते थे, दो से क्यों किए? सर दोनों पिस्टल लेके गया सर। तो दोनों फायर आपने सारी गोलियां बंदे के सीने में डाल दी? जी सर। कितने फायर लगे थे उसको? सर तकरीबन 16-17 लगे। 16-17 फायर लगे हैं? जी सर। आप मोटरसाइकिल चला रहे थे? जी सर। तो डर नहीं लगा कि अब हम कत्ल करने जा रहे हैं किसी को? सर उन्होंने मेरा भाई मारा हुआ था, वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आते थे, तो मैंने कहा वो मुझे मारेंगे, उससे अच्छा मैं उन्हें मार दूं तो ठीक हो जाए। तो अब घर वाले आपसे मिलने आते होंगे हवालात में? आते हैं? जी सर। तो क्या ये अच्छा हो कि आप उनके पास होते? जी सर, ये तो है कि हम उनके पास होते, ठीक है, लेकिन उन्होंने हद ही करती हुई थी। तो पहले मेरे भाई को एक अब भी तो हद ही होगी ना, अब आप दूर हो गए, हद कर दी, आपने समझदारी का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन ये चीज देखें कि अभी हम उनकी नजरों से दूर है, हम दुनिया से तो नहीं गए, ठीक है। अगर वो लोग हमें मार देते तो अब आप जेल चले जाएंगे? तो जेल चले जाएंगे तो कानून बैठा हुआ है, हमें मेरिट मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। कत्ल किया है? सर कत्ल तो किया है। कत्ल किया? जी सर। आप साथ थे? जी सर। आप मशवरे में साथ थे? नहीं सर, मैंने कोई मशवरा वगैरह नहीं दिया, इन लोगों का अपना ही प्लान था। ठीक है। कत्ल तो किया इन दोनों ने? हाँ जी, कत्ल तो। सजा मिलेगी? सर सजा तो जाहिर सी बात है। कितनी सजा होती है कत्ल के? सर कत्ल की सजा कोर्ट ही देगी जो कोर्ट। सर कितनी सजा मिल जाती है मैक्सिमम? 25 साल कम से कम इनको सजा होगी। 25 साल? तो 25 साल आप घर वालों से दूर रहेंगे? सर लेकिन जिंदा तो रहेंगे। आपने अपने साथ तो इंसाफ नहीं किया? सर देखें, 25 साल घर वालों से दूर रह लेंगे, ठीक है, जब अगर मर जाते फिर तो सारी जिंदगी कब्र में चले जाना था अल्लाह के पास। वो तो 50 साल 100 साल में भी वापस नहीं आना था। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े वाकयात जन्म ले रहे हैं। ये भी एक जो स्टोरी थी जो आपके सामने रखी गई, इसका नतीजा आपके सामने है। बुरे काम का बुरा अंजाम। जो कातिल थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो पहले कातिल थे वो जेलों में जा चुके हैं। इस तरह पुलिस अपना काम कर रही है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमें खुद को भी बेहतर करना बाकी है।